बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। ये तो मुझे मालूम है, मेरे जितने भी सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्यों इंटेलिजेंट हैं? क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं और जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इफ वी आर चेजिंग समथिंग पैशनेटली, ऑटोमेटिकली इट विल बी इन अवर हैंड। सो डेफिनेटली हमें सक्सेस तो होना है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब आप मुझसे ये बोलेंगे, मैम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो टॉपिक है वो तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया ही है। हाँ बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जरूर पढ़ाया है, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं समझाया और ये बहुत नेसेसरी है आपके नीट के पेपर के लिए। ओके, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर आखिर ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है क्या जो हमको बेसिकली इतनी अच्छी नॉलेज देगा और जो सम्स आएंगे उसमें हम टिक करके फुल मार्क्स लेके आएंगे। सो यही है नीट पेपर का पंचनामा। क्यों है पंचनामा? क्योंकि हमको 2024 में 5 मई के नीट के पेपर में 360 मार्क्स लेके है आना। साथ में सीबीएसई के भी एग्जाम है, तो भाई बोर्ड के पेपर में भी तो फुल मार्क्स चाहिए। तो इसीलिए आज हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की एफआईआर फाइल करते हैं। चलिए, कहाँ चलेंगे? इस बोर्ड के पुलिस स्टेशन पे। लेट्स कम, देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स खुद से अपनी चीजों को रिजेक्ट कर देना। ओके, सो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चलिए एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं और देखते हैं ये हमें क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है। When pollen grains of an anther do not germinate on the stigma of the same flower, this is called self incompatibility. क्या कर रहा है? ये है हमारा पोलन ग्रेन, ये है हमारी स्टिग्मा, इसके ऊपर आके ये बैठा, लेकिन जो स्टिग्मा है उसको रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि पोलन ग्रेन उस पर जर्मिनेट हो। और क्यों हो ऐसा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में जाए। किस में जाए? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। ओके, इसीलिए ये इसको जर्मिनेट होने नहीं देगा। और ये किसको प्रमोट करेगा बच्चों? ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करेगा। क्लियर? अगर सेम पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के अंदर, क्यों होगा? क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है। सो सेम फ्लावर पे जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके सिचुएट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों करेगा? बिकॉज इट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। वेरी गुड, समझ आ गया ना आप लोगों को? अब देखिए, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म। ये क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है इन द फॉर्म ऑफ मल्टी एलेलिक सिंगल जीन, and this is called S gene. Most important point, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। क्या है इसके पास? सिंगल जीन। कौन सी है बच्चों? S। ये क्या है? सिंगल जीन। बट इस सिंगल जीन जिसको S जीन बोला है, इस पे मल्टी एलेलिक कैरेक्टर्स हैं। क्या है? 1, 2, 3 और 4 नहीं है, 4, 5 n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी एक स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों के दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों? सिंगल जीन। किस फॉर्म की है? S। ओके, लेकिन इसके पास क्या है? मल्टी एलेलिक कैरेक्टर्स। क्या है बच्चों? मल्टी एलेलिक सिंगल जीन। ओके, सो क्या होगा? ये क्या कर रहा है? S1, S3, S1, S2। ओके, फिर से यहां देखिए S1, S3, तो S तो जीन हो गई और ये एलील्स हैं इसके। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम इसका, जो हमको बहुत कुछ इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करा देगा। इफ पोलन ग्रेन जो है उसके पास सिंगल एलील है तो S1 कर दिया हमने, उसका नाम क्या दिया? S1। सो फीमेल पेरेंट यानी स्टिग्मा के पास कितनी एलील्स हैं? 2, S1 एंड S4। क्लियर? सिंगल जीन पे मल्टी एलील, सिंगल जीन पे मल्टी एलील कैरेक्टर्स। सो अगर पोलन ग्रेन के पास
सिंगल एलील है, दिस इज S1। सो फीमेल स्टिग्मा यानी पेरेंट के पास मल्टीपल एलील है, दिस इज S1 एंड S4। तो ये क्या कर रहा है इसको बच्चों? रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर रहा है? क्योंकि S1 और S1 ये दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैचिंग। तो बच्चों जब भी पोलन ग्रेन के जीन्स S1 फीमेल स्टिग्मा के जीन से मैच करेंगे, सो वो उसको क्रॉस कर देगा, जर्मिनेट होने नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। और फिर वो क्या करेगा? कोई दूसरा कैरेक्टर आएगा और वो S4 के साथ कौन सा मैच करेगा? S3 या S2, तो उसको वो अलाउ कर देगा और इस तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगा। और किसको प्रमोट करेगा? वो क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि पोलन ग्रेन के पास अगर S1 एलील है जीन के साथ, सो स्टिग्मा के पास भी अगर S1 एलील है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ये राउंड बनाया था मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक बार राइट भी कर देती हूँ ना। ये पोलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। ओके, ये भी पोलन ग्रेन्स है और ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। ये भी पोलन ग्रेन्स है और ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। ये भी पोलन ग्रेन्स है और ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए कहीं कहीं मैंने क्रॉस लगाया है, कहीं कहीं मैंने पोलन ट्यूब अंदर इंसर्ट करी है। ओके, हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें से कौन सा सही आंसर है। एक चीज याद रखेगा, अगर पोलन ग्रेन का जीन एलील स्टिग्मा की जीन एलील से मैच करता है तो वहां पे क्रॉस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्रॉस। क्यों? क्योंकि सेम एलील पे ये जर्मिनेशन नहीं करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? S1 जीन है। ओके, और स्टिग्मा पे क्या है? S1। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पोलन ट्यूब आया है, तो ये क्या है? गलत, रॉन्ग। तो अब एक रॉन्ग तो दूसरा भी रॉन्ग, ये तो फैक्ट है। और यहाँ पे S3 है और S2 है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब करेक्ट है। बट क्योंकि इसका S1 रॉन्ग है, तो ये आंसर हमारा टोटल रॉन्ग हो गया। क्लियर? दूसरे पे आते हैं। S1 तो दोनों का जो जीन्स है, जो एलील है, वो सेम है, तो इट इज क्रॉस्ड। और S3 S2 ये भी दोनों उन्होंने क्रॉस किया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या आना था? पोलन ट्यूब, तो ये भी अपना क्या हुआ? रॉन्ग। ओके, अब इस थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे इसको रब कर देती हूँ फर्स्ट। थर्ड पे देखिए, जो पोलन ग्रेन है उसका जो S1 जीन है और हमारी स्टिग्मा का भी S1 है, लेकिन इसमें पोलन ट्यूब आई है जबकि पोलन ट्यूब नहीं आनी थी, तो ये क्रॉस है। तो एक क्रॉस हुआ, तो ये तो ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस करके रखा हुआ है, तो ये भी हमारा रॉन्ग। ओके, अब इस पे आइए। S1 पोलन ग्रेन की जीन है और स्टिग्मा की S1 है, तो ये बिल्कुल क्रॉस है, सही है बिल्कुल। और S3 हमारी पोलन ग्रेन की जीन है और S2 हमारी स्टिग्मा की जीन है और इस पे पोलन ट्यूब आ रही है, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये बोलती है कि अगर दोनों की जीन डिफरेंट है तो ये इसको अलाउ करेगा जर्मिनेट होने के लिए, और अगर जीन सिमिलर है तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर? सो इस तरीके से अगर बच्चों कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, नीट में या CBSE के एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है? सिंगल जीन है, बट उसपे मल्टी एलिलिक कैरेक्टर्स हैं, जिसके कारण ये सिमिलर जीन को डिस्कार्ड करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट जीन्स को एग्री करेगा। कुछ बुक्स में बच्चों फ्यू एग्जांपल्स और दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सिमिलर तो ये इसको डिस्कार्ड ही कर रहा है, रिजेक्ट ही कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S3 है, ओके, और यहाँ पे S4 है और यहाँ पे S2 है, सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इवन और ऑड लेके भी बताया है कुछ बुक्स में कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर है S1 और स्टिग्मा के पास S3 है, तो ये दोनों क्या हुए? ऑड नंबर, तो ये पोलन ट्यूब को अंदर आने देगा। क्या करेगा? ये पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने देगा, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे S4 है और इसके पास S2 है, तो इसमें भी ये पोलन ट्यूब को आने देगा। सो इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन भी बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है।
और कुछ बुक्स में उन्होंने सेम को क्रॉस कर दिया, तो वो तो क्रॉस ही है, क्योंकि वो क्या करेगा, सेल्फ इनकम्पैटिबल करेगा। सो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी कोशिश की है कि अगर नीट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत अच्छे से शांत दिमाग से ये याद रखिएगा कि ये क्या करेगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। और जब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा तो इसकी जो सिंगल जीन है जिसपे मल्टीपल एलील्स हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, उसके कारण ये हमेशा जो जीन्स डिफरेंट होंगी उनको क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू प्रमोट करेगा, और अगर जीन्स सिमिलर होंगी तो उनको डिस्कार्ड करेगा, रिजेक्ट करेगा। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।